किया आपने, खेलने नहीं दिया हम लोगों को। बड़ा दिलचस्प किस्सा है न्यूजीलैंड का। वो कहते हैं कि जब पिच पे जाते हैं तो टॉस होती है, कहते हैं कि वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट या इलेक्टेड टू फील्ड। तो न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई एंड दे इलेक्टेड टू लिव। उन्होंने जीना पसंद किया कि हम जिएंगे, हमने यहाँ पे आके मरना नहीं है। दिलचस्प ये है कि पाकिस्तान के अंदर दो किस्म के दहशतगर्द हैं। एक दहशतगर्द वो हैं जो शलवार कमीज पहनते हैं, दूसरे दहशतगर्द वो हैं जो वर्दी पहनते हैं। तो वर्दी पहने दहशतगर्दों के ऊपर एतबार, यकीन, भरोसा नहीं हुआ न्यूजीलैंड की टीम को। और पहले मैच से पहले जब सब डिले हो रहा था और एक बड़ी पिक्चर वायरल हो रही सोशल मीडिया पे जिसमें दिखा रहे हैं कि वो AK-47 लटका रखी है उसने, शलवार कमीज पहनी हुई आदमी ने, और दूसरा उसकी तलाशी ले रहा है। तो जब 47 लटका ही रखी है तो तलाशी लेने को रह गया। मतलब अब तुम क्या खोज रहे हो, TNT RDX कि ये कहीं वहां जाके फियादीन ना कर दे अटैक। तो मतलब आपके मुल्क का तो माफ कीजिएगा आरजू जी, हाल पहले भी बुरा था और अब तो और बदतर हो गया है। ठीक है, अब ज्यादा भी क्या कहूं, अब फिर लोग बोलेंगे कि आरजू अपने चैनल पे बुला लेती है हिंदुस्तानियों को और वो कोसते हैं आगे पाकिस्तान को, गालियां देते हैं और आरजू मुस्कुराती रहती है। तो मैं इतना ही कहूंगा। बहरहाल ठीक है, आप समझ लीजिए कि हालत खराब ही है। आप कह सकते हैं जो भी आप कहना चाहें, कम से कम यहाँ पे इतनी आज़ादी है। लेकिन मैं फिर यही कहूंगी कि सर किस वजह से आपको लगा क्या तालिबान या TTP की तरफ से कोई थ्रेट है? क्योंकि एक लेटर जो है वो भी बाद में सामने आया जो 13th का इशू किया हुआ था, और पता नहीं हमारे लोगों ने दिखाया नहीं उनको, जो न्यूजीलैंड वालों को मिल गया। तो आपको नहीं लगता कि इनको पहले जब इनके सिक्योरिटी चेक वाले आए थे वो भी सब कुछ चेक करके गए थे, तो फिर इस तरह से बिल्कुल लास्ट मिनट पे जो वो तो ऐसा हो गया ना, जैसे कुछ लोग ट्विटर पे लिख रहे थे ऐसा ही, तो जैसे बारात आके वापस चली गई हो, तो उससे वो कहते हैं कि जी नाम खराब हो गया लड़की का। तो वो बिल्कुल बारात आके और यूं चली गई, इसको क्या रोका जा सकता था? और दूसरे जो फवाद चौधरी साहब भारत का नाम ले रहे हैं सर, तो आप लोग भी तो आते हैं ना बीच में। नहीं, वो तो साजिश तो हमेशा हमारी होती है ना। तो या हमारी होगी या इसराइल की होगी, या ये दो ही तो मुल्क हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करते हैं। तो बहरहाल बात यह है कि वो जो आप कह रहे हैं कि बारात आगे चलेगी, मैं कह रहा हूँ कि बारात आके नहीं, निकाह करके लड़की छोड़ गई। लेके नहीं गए, साथ में विदाई नहीं हुई। तो देखिए, मेरा ऑन अ सीरियस नोट क्या है कि जब कोई ऐसा मसला होता है किसी मुल्क के अंदर, तो इट रिफ्लेक्ट्स ओनली टू थिंग्स। दो चीजों को वो रिफ्लेक्ट करता है। पहली चीज ये है कि जो बातें कही गई हैं या जो कमिटमेंट्स दी गई हैं या सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो किए गए हैं, उनके ऊपर एक बेएतबारी है। पाकिस्तान इटसेल्फ, उनने आपके मुल्क ने वक्त वक्त पे अपने आप को एज अ कंट्री विच इज, या एक मुल्क जो नाकाबिल एतबार है, आपने अपने आप को ऐसा सिद्ध किया है, आपने अपने आप को ऐसा प्रूव किया है ओवर द इयर्स दुनिया के सामने। तो ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि लव फॉर योर ओन लाइफ, यानी कि अपनी जिंदगी से मोहब्बत। देखिए, खेल चलते रहेंगे, जब लाइफ थ्रेट होती है तो लाइफ थ्रेट के अंदर देयर आर डिसीजंस व्हिच हैव टू बी टेकन वेरी क्लियरली, और वो बड़े स्ट्रॉन्ग डिसीजंस होते हैं। तो जो न्यूजीलैंड की टीम के साथ मैनेजमेंट थी, उन्होंने भी कहा कि वी अंडरस्टैंड दैट दिस विल हैव रिपरकशंस एंड रैमिफिकेशंस टू पाकिस्तान, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी कुछ मुश्किलें होंगी, बट हमारा जो प्रायोरिटी है, जो हमारा इनिशियल जो थॉट है, वो ये है कि द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ आवर प्लेयर्स। और अभी मेरे ख्याल महीने भर में आपके पास इंग्लैंड ने भी खेलने आना है, तब तक आप दुरुस्त कर लीजिएगा आपका जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है। आप अभी आपके पास महीने भर का वक्त है। अगले महीने मेरे ख्याल इंग्लैंड ने पाकिस्तान का टूर करना है, तब तक आप मेक श्योर के आप उनके लिए एडिक्वेट अरेंजमेंट्स कर लें ताकि आपका दूसरा टूर खराब ना हो। बट यस, एक परसेप्शन जो है, एक जो जर्नल मतलब व्यू है, वर्ल्ड व्यू है पाकिस्तान के लिए, वो कोई बहुत पॉजिटिव नहीं है। स्पेशली इन लाइट ऑफ जो पिछले दिनों अफगानिस्तान में हुआ है और जिस तरीके से चीजें वहां पे अनफोल्ड हुई हैं, और उसके अंदर आपकी एजेंसीज का, आपके जर्नलों का, आपकी हुकूमत का, और जो आपके यहाँ पे जो हुक्मरान है उनका क्या रोल रहा है उसके अंदर, तो उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए कोई बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव नहीं आ रहा पाकिस्तान का दुनिया में। और ऐसा लगता है कि आप लोग सेल्फ डिस्ट्रक्शन पाथ के ऊपर है। मतलब एक ऐसा व्यू आ रहा है, मैं क्योंकि मैं इंडियन हूँ, हो सकता है कि मेरी बातें सुनने में पाकिस्तानियों को और बायस्ड लगे, बट ये एक ऐसा सीरियस मसला है जिसको एड्रेस कर लेना चाहिए पाकिस्तान। नहीं करोगे तो भी हमारे को फर्क नहीं पड़ता, फॉर ऑल वी केयर।
मतलब पाकिस्तान कैन गो टू हेल फॉर ऑल आई केयर, टू बी ऑनेस्ट, कि जिस तरीके का आपका कंडक्ट रहा है, मेरी मुराद आपके मुल्क का कंडक्ट रहा है इतने सालों में, तो आपका जो ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड है, आपका जो अक़लियतों के यानी कि मिनॉरिटीज के यानी कि जो अल्पसंख्यक हैं उनके प्रति जो आपका रुख रहा है, तो वो किसी के भी हक में नहीं है, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो मतलब अबाउट टाइम दैट आप लोग थोड़ा सा अपने आप को टेक अ ग्रिप ओवर योरसेल्फ और थोड़ा सा अपने मुल्क को संभालिए। अब ज्यादा एक्सटर्नल में घुस रहे हैं, स्ट्रेटेजिक डेप्थ्स और शाहरग और इन सब चक्करों में पड़ रहे हैं, ये आपके लिए काउंटर प्रोडक्टिव है आसिफ जी। और टीटीपी इज अ रियल थ्रेट, अफगान तालिबान इज अ रियल थ्रेट। आप के जो 3 शूरे हैं, चाहे वो शामिरान शूरा हो, चाहे वो पेशावर शूरा हो, क्वेटा शूरा हो, जो चौथा शूरा खड़ा कर रहे हैं आप, रावलपिंडी शूरा जो आईएसआई लीड कर रही है इसको, ये आपको ना खुद सोचना चाहिए कि अगर सलाम तालिबान के झंडे लग रहे हैं और तालिबान के लिए अगर वहाँ पे गीत गाए जा रहे हैं, वहाँ पे अगर गजलें पढ़ी जा रही हैं, तो आप समझिए कि इट्स अ रियल थ्रेट। और इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम अर्जुन जी, जब ये आप लोगों के लिए खुद के लिए एक मुसीबत बन के खड़े होंगे। आपको अभी अच्छा लग रहा है, ठीक है, आई मीन एंजॉय द मोमेंट व्हाइल इट लास्ट्स। जितनी देर ये आपका सेलिब्रेशन रहता है उतनी देर एंजॉय कर लो, क्योंकि बहुत दिन का सेलिब्रेशन पाकिस्तान के लिए है नहीं, स्पेशली जब आपके बिल्कुल सिर पे तालिबान बैठा हुआ है और आपके जो फाटा कह लीजिए या आपका जो नॉर्थन एरियाज हैं वहाँ पे जिस तरीके से टीटीपी का होल्ड है, तो तारीख तालिबान पाकिस्तान में और तालिबान अफगानिस्तान में उतना ही फर्क है जितना बार बार कहते हैं वाटर और पानी में फर्क है। ये एक ही चीज है और ये एक जलजला आएगा और आपको ले डूबेगा, बता रहा हूँ। बाकी योर चॉइस। नहीं सर, बिल्कुल टीटीपी में और तालिबान में कोई खास फर्क नहीं है, ये तो यहाँ पे लोग समझ रहे हैं। और इस चीज को हम लोग अभी नहीं, पिछले 40 साल हो गए हैं जो ज़ावला की गवर्नमेंट थी, उधर से लेके अभी तक ये चीज बढ़ती चली गई है और इस बार तो हमने देखा भी है। लेकिन स्टिल अभी जितनी कंट्रीज हैं सब तालिबान से बात करने जा रही हैं, चाहे चाइना हो चाहे अमेरिका हो, बल्कि वो तो डोनेशन भी अमेरिका से ही मांग रहे हैं। तालिबान कह रहे हैं अमेरिका को दिल बड़ा करना चाहिए, जबकि उन्होंने एक तरह से उनको पहले भगा भी दिया है। साथ ही एक चीज और भी हम सुन रहे थे कि जो अमेरिका है वो अब अपने एयर बेसिस जो है भारत से लेने के ऊपर भी बातचीत चल रही है। तो आपको लगता है कि ये ठीक स्टेप होगा? क्योंकि पहले तो हमें ताने पड़ते रहे ना उसके, अब अगर आपके यहाँ से वो अपने प्लेन उड़ाते हैं या ड्रोन उड़ाते हैं और उसके ऊपर अफगानिस्तान पे हमला करते हैं, तो क्या ठीक होगा? देखिए, दो बातें हैं आपके एक ही सवाल में, इट बिकम्स एन ऑक्सीमोरॉन, मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी सवाल है आपका। आपने एक तरफ तो कहा कि अफगानिस्तान के साथ अमेरिका बात कर रहा है और उनको एंगेज कर रहा है, और अफगानिस्तान में जो तालिबान है, तालिबान भी अब कोशिश कर रहा है अमेरिका के साथ एक अप्रोच रखने की कि उनसे बात करें। अफगानिस्तान की मुसीबत ये है कि अफगानिस्तान की जो जीडीपी है उसका 84-85% जो है वो एड पे चलता है, वो मुल्क एड पे चलता है उनका अपना, क्योंकि इतने सालों में कॉन्फ्लिक्ट में रही वो कंट्री, तो वहां पे इकोनॉमी बिल्ड नहीं हो पाई कभी भी। नंबर एक चीज है। नंबर दो चीज है कि हाँ, मतलब अफगानिस्तान के पास कुछ अच्छे मिनरल है, नेचुरल मिनरल्स हैं अफगानिस्तान के पास, जिनको अफगानिस्तान कैश करना चाहेगा आने वाले वक्त में। और वो एक ट्रेड के लिहाज से, चाहे वो रेयर मेटल्स हों उनके अंदर, चाहे चाइना आए चाहे कोई और मुल्क आए, वहां पे उसको खरीदे, एक्सप्लोर करे, एक्सप्लॉइट करे, वो उस मुल्क की अपनी सिदर्दी है, हमारी सिदर्दी नहीं है। दूसरी बात यह है कि जहां तक सवाल है कि अफगानिस्तान ये तालिबान जो है वो यूएस से एड मांग रहा है, मदद मांग रहा है, मदद तो मिलिटरीली स्पीकिंग इतना इक्विपमेंट पाकिस्तान की औकात हैसियत नहीं थी कि वो कभी दे देते जितना इक्विपमेंट वहां पे खैरात में छोड़ गया है अमेरिका।